वो माफ करने योग्य नहीं है। जिन्होंने इनको इस सरकार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, आज मुख्यमंत्री बनकर के आप उन्हीं को ठगने का काम कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी का मुस्तकबिल या भविष्य क्या होगा, इनको कोई भी चिंता नहीं है। लेविश लंच डिनर्स की, अपने लाइफस्टाइल की, मैराथन की, इनको अपनी फिटनेस की चिंता है। लोगों के घर उजड़ जाएं, मुझे लगता है बहुत जल्द ये अपने सरकार खुद ही गिरा देंगे। माता की अरुण जी का स्वागत है, स्वागत है। भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की जय। भारत एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। भारत माता की जय। भारत माता की ठीक है। ओला स्वागत है, अरुण परवार जी का स्वागत है। ठीक है। जम्मू से मोनिटर करते हैं कठुआ के युवाओं को, दिल्ली से आप मोनिटर करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस वक्त कठुआ के युवाओं की मैं बात करूंगा, तड़प रहे हैं नौकरियों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, ना नौकरी मिली, स्मार्ट मीटर की बात कर दी, बिल इतने इतने लोगों के फेंक दिए, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। तो किस तरह से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को इस वक्त? उत्तीरण जी, आज ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और जिस तरीके से डिग्निटी, आइडेंटिटी, डेवलपमेंट की बात कहने वाले उमर अब्दुल्ला का मैनिफेस्टो जो था, 1 लाख नौकरियां देने का वादा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट लेकर के आने का वादा, 180 दिन के अंदर अंदर नौकरियों के लिए खाली पदों को भरने का वादा, आज वो सारे खोखले वादे जो हैं वो आज पब्लिक डोमेन में एक्सपोज्ड हैं। नौजवान ने उन पर विश्वास किया था, उनको सरकार बनाई और जिस तरीके से नौजवानों को ठगने का काम उन्होंने किया, अपने प्रोटोकॉल्स, अपनी गाड़ियां, अपने काफिले, अपने लेविश लंच डिनर्स को बढ़ाया, पर नौजवानों को ऑस्टेरिटी मेयर्स के नाम पर उनकी नौकरियां जो पिछले 2 साल की वैकेंट पोस्टें थी उनको निरस्त करने का काम, रद्द करने का काम इस सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है और हम इसका तब तक करते रहेंगे जब तक ये जवाब एक एक व्यक्ति को नहीं देंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी नहीं मांगेंगे। और अब तो इनका जो अपराध है वो क्षम्य अपराध है, वो माफ़ करने योग्य नहीं है। जिन्होंने इनको इस सरकार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, आज मुख्यमंत्री बनकर के आप उन्हीं को ठगने का काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां रोकने का काम कर रहे हैं, नौजवान के एस्पिरेशंस, उनके मुस्तकबिल के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आपको जनता और नौजवान माफ करने वाला नहीं। अरुण जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, बाबा अमरनाथ की यात्रा है, बहुत बड़े पैमाने पर जो है यात्रु आते हैं, तो जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाती है, तो उसी की हालत इतनी बदतर हो चुकी है। क्या एनसी सरकार सफाई कर्मचारी जितने भी यूनियन के सदस्य हमारे भाई, उन्हें तोहफा नहीं दे सकती पक्का करके या उनकी तनख्वाह बढ़ा के? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने पहले दिन से देखा कि जब से ये सरकार बनी तब से जम्मू की अनदेखी शुरू हो गई। ये सरकार जम्मू कश्मीर प्रदेश एक प्रदेश है और ये सरकार जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है।
जबकि जम्मू की ओर इनकी 1% भी तवज्जो नहीं दिखी है आज तक। रही बात दूसरी कि इस सरकार को नौजवान के साथ क्या हो रहा है, सफाई कर्मचारी का मुस्तकबिल या भविष्य क्या होगा, इनको कोई भी चिंता नहीं है। इनको चिंता है तो अपने प्रोटोकॉल्स की, अपने लेविश लंच डिनर्स की, अपने लाइफस्टाइल की, मैराथन की, इनको अपनी फिटनेस की चिंता है। लोगों के घर उजड़ जाएं, लोगों के घर तबाह हो जाएं, नौजवान फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हो जाए। नौजवान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, 65% आबादी है इस देश की, और जो इस देश को, जम्मू कश्मीर को दिशा और दशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, उसके भविष्य के साथ खेलने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे आज नहीं तो कल ये सरकार को जवाब देना होगा। हम हर जगह, हर स्थान पर उनसे प्रश्न भी पूछेंगे और उनको अकाउंटेबल भी बनाएंगे। उनको जवाब देना होगा कि सफाई कर्मचारियों के साथ किस तरीके से न्याय किया जाएगा। उनको जवाब देना होगा नौजवानों के साथ किस तरीके से न्याय किया जाएगा, जबकि अभी तक उनकी 1% कोशिश नहीं दिखाई दे रही इस दिशा में। पर इनको जवाब देना होगा। ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, प्रजातंत्र है। आपको इसमें अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट रहना होगा, वरना आपको सरकार छोड़नी होगी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो आप एलजी साहब को सारी पावर्स दे दीजिए, आप कुर्सी छोड़कर श्रीनगर वापस लौट जाएं, ताकि एलजी साहब जो है वो अच्छे से सरकार भी चला लेंगे और जितने भी मिसाइल है उनका भी हल कर लेंगे। देखिए, जनता जनार्दन है लोकतंत्र के अंदर, और लोगों को पता है कि ऐसी सरकारों के साथ क्या करना है। और आप देख लीजिए जिस तरीके से उनके अपने ही परिवार के अंदर, अपनी ही पार्टी के अंदर खलबली मची है। मुझे ज़रूर लगता है कि इनके अपने ही विधायक इस सरकार को गिराने का काम करें। एलओपी सुनील शर्मा का भी एक बयान सुना था, उनका कहना था कि ना तो हम सरकार बनाएंगे, परंतु नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी सरकार ज़रूर जो है वो खत्म कर देगी, ये कुर्सी जरूर छोड़ देगी। देखिए, हम लोगों के मैंडेट को सिर माथे पर रख करके उसका एक रिस्पेक्ट करते हैं। और रही बात उमर अब्दुल्ला की सरकार की, तो ये जिस तरीके से, जिस लाइन पर और जिस टेंजेंट को टो कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द ये अपने सरकार खुद ही गिरा देंगे। शुक्रिया अरुण प्रभात। तो जिस तरह से अरुण प्रभात ने साफ तौर पर बता दिया कि आने वाले दिनों में ये खुद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सरकार जो है वो गिरा देगी, क्योंकि देखिए मसले बहुत है, हल नहीं हो रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। चाहे आप बात कर लीजिए डेली वेजेस की, चाहे स्मार्ट मीटर्स की, चाहे किसी भी चीज़ की बात करिए, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की, किसी का हल नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार सच में गिरती है, या फिर लोगों के जो मिसाइल है, लोगों के जो साथ वादे किए गए हैं, जो मैनिफेस्टो में चीज़ें दी गई है, वो सामने दिखती हुई नजर आती है। तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहे जेके मीडिया के साथ। तो आपने सुना भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने क्या बातें कही, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।